चलो भाई, स्वागत है फिर से एक बार तुम्हारा। तो यार आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्लास 11th मैथमेटिक्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, जो आपके पास लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या है, क्या चीज़ें उसमें आने वाली हैं, क्या हमने पढ़ना है, वो देखते हैं डियर। ठीक, तो देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हारे पास है भैया, वो क्या है। उसके लिए सिंपल सा आपके पास 9th में स्टार्ट हुआ था इसका कॉन्सेप्ट। हमने कहा था कि कोई भी टू वेरिएबल इक्वेशन जो इस फॉर्म की है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे हमने कहा था वेयर ए बी एंड सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स। मतलब ये आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे और रियल मतलब रियल नंबर्स होंगे। एक चीज़ हमारे पास ये थी, और साथ में हमने ये भी कहा था कि ए और बी आपके नॉन ज़ीरो होने चाहिए। सी आपका ज़ीरो चलेगा, बट जो मेन हमारे कंटेनिंग वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो ये तुम्हारे पास है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने कहा था जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल भी कह सकते हैं इसको। और हमने ये भी देखा था डियर कि जब इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया है ना, जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो भी आ रही है वो जनरली किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने बात की थी पहले। ठीक है डियर, अब ये हमने बात की थी तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी आ गया था। और यहाँ पे हमने कह दिया भैया कि इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है, जिसमें ए बी और सी क्या होते हैं आपके रियल कांस्टेंट, जहाँ पर ए और बी क्या होंगे आपके नॉन जीरो होंगे। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हुई। ठीक है, अब हमने यहाँ करना क्या है इसका, हमने यहाँ पे इसका इंटर कन्वर्जन सीखना है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन मतलब हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो को अलग अलग फॉर्म में पेश करेंगे। मतलब हमारे पास जो शुरुआत होने वाली है वो यहाँ पे टॉपिक की शुरुआत इससे करेंगे। यहाँ पे आएगा डियर तुम्हारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। हम इसकी डिफरेंट फॉर्म देखने वाले हैं। अब भी डिफरेंट फॉर्म देखने वाले हैं का मतलब ये हुआ कि जो फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं उन सारी की सारी फॉर्म्स को हम यहाँ पर इस इक्वेशन से ऑब्टेन करेंगे। अब कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी है, हमने पहली फॉर्म पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, है ना, इंटरसेप्टेड फॉर्म पढ़ी थी, हमारे पास आया था। इसके अलावा नॉर्मल फॉर्म हमारे पास आया था। हम इसमें कन्वर्जन इसका सीखने वाले हैं। तो डियर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लेकर चल रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है डियर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैं इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला हूँ। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं डियर। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट फिर डियर, बहुत आराम से। आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में पता है कि जो भी इक्वेशन है ना, जो भी इक्वेशन डियर आपकी किस फॉर्म की होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की होती है, जिसमें m को हम बोल रहे थे स्लोप और c आपके पास क्या था, y इंटरसेप्ट, ये हमारे पास था। तो इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन है उसको हमने क्या कहा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा भाई। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, बड़े आराम से करेंगे, सुनना गौर से। मैं काम करता हूँ यहाँ से बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी करता हूँ। ठीक है, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई बी, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ऐसा लिखते ही मेरे पास कंपेयर करने के लिए आसान रास्ता खुल गया। देखो इसको कंपेयर करो, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिला, यहाँ से मिला देयरफॉर स्लोप m इक्वल टू कितना आया, माइनस ए बाई बी, एंड y इंटरसेप्ट तुम्हारे पास कितना आया, c इक्वल टू जो मिला आपके पास कितना, माइनस सी अपॉन बी। लो भैया, ये तुम्हारे पास आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्जन और स्लोप का वैल्यू, ये और ये y इंटरसेप्ट। ठीक है डियर, इतना समझो। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इसी का छोटा सा फॉर्मूला है, हल्का सा। देखो अगर क्या हो कि जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो में अगर
बी आपका ज़ीरो हो जाए, ठीक है। ऊपर वाले केस में ध्यान रखना बी आपका नॉन ज़ीरो होगा, डियर ध्यान रखना है ना, बी आपका नॉन ज़ीरो होगा, बी आपका नॉन ज़ीरो होगा, इसका ख्याल रखना आप, ओके। अच्छा, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो में बी अगर आपका ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा भाई, तो ये होगा कि जो ए एक्स प्लस सी आपका आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। भाई अगर ए एक्स प्लस सी ज़ीरो आएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू माइनस सी अपॉन ए आएगा। तो ऐसे केस में लाइन के बारे में आप क्या कहोगे, एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए का मतलब एक ऐसी लाइन, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कुछ इस तरह की होगी वाई एक्सिस के पैरेलल, कहीं यहाँ मान लिया माइनस सी अपॉन ए है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगी कितनी आपके पास, सी अपॉन ए, और ये जो पॉइंट तुम्हारे पास, ये लाइन जो तुम्हारे पास आई किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक ऐसी लाइन होगी इसका मतलब जो वाई के पैरेलल है। और अगर सी ज़ीरो हो जाए, इंटरेस्टिंग चीज़ तो अब आने वाली एक और, अगर इसी केस में अगर आपका क्या हो जाए डियर, सी आपका ज़ीरो हो जाए, और अगर सी ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ डियर, मैं लिख सकता हूँ बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। इसमें क्या कहानी हुई, इसमें ये कहानी हुई कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो आपका है वो कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, y इंटरसेप्ट ज़ीरो हो गया। अगर y इंटरसेप्ट ज़ीरो हो गया तो डियर यहाँ पर एक ऐसी लाइन मिलेगी जो आपका कहाँ से पास हो रही होगी, ओरिजिन से पास हो रही होगी, ये गई जोई करके ओरिजिन से लाइन ये वाली, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स टाइप का जो भी लाइन तुम्हारे पास होगा वो हमेशा कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। इसका क्या ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाला हमारा, ओके। तो ये आपके पास आएगा y इक्वल टू एम एक्स टाइप का है, ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन मिल रही है, प्लस ज़ीरो मिल रही है, तो ये आपके पास लाइन होगी जो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो ये हमारे पास पहले कन्वर्जन के खास कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास आए, ठीक है। अब हम दूसरी बात करेंगे, इंटरसेप्टेड फॉर्म पे आने वाले हैं, इतना आप ढंग से समझ लीजिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ डियर। चलो आ जाओ अगले पे, फिर अगला तुम्हारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, अब भैया इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास, वो तो ये थी कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू आपका 1, जिसमें a था आपका x इंटरसेप्ट और b था आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, और इस लाइन का जो फॉर्म आपके पास आया था वो कुछ ऐसा आया था, ये आया था ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपके पास इंटरसेप्टेड फॉर्म पे लाइन की इक्वेशन, ये आपका कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 था, ये आपका 0 कॉमा b था, ओके। ये हमारे पास जो पुराने कॉन्सेप्ट थे वो भी हल्का सा रिवीजन चल जाएगा उसका, और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो उसमें दिक्कत में नहीं आओगे, ठीक है। ये आपका y हो गया। अब हमने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्टेड फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी भाई, वो ये थी, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या था डियर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई इसके बाद क्या कहानी होगी फिर इसमें, अब कुछ नहीं करना है तुमने, बहुत इजीली आपके पास इसमें कॉन्सेप्ट आने वाला है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करें फिर इसकी। देखो, इंटरसेप्टेड फॉर्म पे लाने के लिए आपको राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए, कैसे आएगा, सबसे पहला काम तो मैं एक काम करता हूँ, इस सी को वहाँ तड़ी पार करता हूँ, माइनस सी वहाँ पे टक दिया, ठीक है, ओके। एक काम और करते हैं लगे हाथ, कि इस माइनस सी को मैं यहाँ डिवाइड करूँ तो ऐसा लिखूँगा, एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू वहाँ कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा जी, इतना जब आ गया तो ये a है, ये जो a आपको दिखाई पड़ रहा है, इस a को मैं थोड़ा सा चतुराई से इस्तेमाल करूँगा, कैसे, ऐसे x अपॉन माइनस सी अपॉन ए लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस y अपॉन
माइनस सी अपॉन बी लिख सकता हूँ, इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। तो ये किस फॉर्म में आ गया तुम्हारे पास, ये आपको डायरेक्ट दिख गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू कितना आपका 1 वाली फॉर्म पे आपका दिखाई पड़ गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू कितना 1, वेयर ए इक्वल टू आपका है माइनस सी अपॉन ए एंड बी इक्वल टू आपका है माइनस सी अपॉन बी। ये आपके एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ गए, मतलब ऐसे हमने इसको कन्वर्ट करना है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला है तुम्हारे पास भाई साहब नॉर्मल फॉर्म, वो थोड़ा अच्छा है, उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे आने वाले हैं, वो हम समझने वाले हैं पहले। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म आने वाली है, तो ये आपका आ गया अगला नॉर्मल फॉर्म पे कैसे कन्वर्ट करें, वो बहुत ज़रूरी है डियर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो नॉर्मल फॉर्म पे लाने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं। पहली ज़रूरी बात कि जो नॉर्मल फॉर्म पे जो इक्वेशन थी डियर, वो ये थी, क्या थी, एक्स कॉस एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा इक्वल टू पी। और अगर डायग्राम भी आपको याद आना है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ बना के, ऐसा कुछ था। ठीक है, अगर ये लाइन तुम्हारे पास है और इस लाइन पर ओरिजिन से पड़ने वाला परपेंडिकुलर पी है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है आपका वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल मेक कर रहा है प्लस डायरेक्शन से, तो वो सारी क्वांटिटी को लेकर हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ये आई थी। ठीक हो गया। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है वो बाद में देखेंगे, पहले सारा का सारा खेल हमारे पास आने वाला है, टेंशन ना लो। एक काम करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो मेरे पास होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी लिखूँ तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। मतलब मैं ये कहूँ अगर कि इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म ये है, क्योंकि भैया इक्वेशन ऑफ लाइन अगर है तो उसकी कोई भी फॉर्म लिखो आपको लाइन तो एक ही मिलेगी, है कि नहीं, लाइन तो एक ही मिलने वाली है। उसको हम अलग अलग फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म पे उसको हम लिख रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस लाइन का जनरल नॉर्मल फॉर्म ये है, तो ये और लाइन तो एक ही होंगी ना। और अगर ये और ये लाइन डियर एक ही होगी तो तुम्हें मालूम है कि अगर लाइन कोइंसाइड करती है, अगर लाइन कोइंसाइड करती है मतलब मैंने इसी इक्वेशन को इस फॉर्म पे लिखा, ठीक है, इसी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में पेश किया, तो लाइन तो एक ही हुई, और लाइन एक ही हुई तो वो कोइंसाइड कर रहे होंगे, कोइंसाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक कंडीशन थी, 10th में याद करो, आपके पास आया था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, आपके पास आया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए। और आपको वैसे ही पता है कि अगर एक ही लाइन अगर है तो उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, उसके सॉल्यूशन उतने ही होंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि a अपॉन कॉस एल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन एल्फा इक्वल टू कितना आपका माइनस सी अपॉन पी, माइनस सी अपॉन पी। ये तुम्हारे पास आ गया, एक कंडीशन आई। अभी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं डियर, गौर करना, बहुत काम की चीज़ आने वाली है इससे हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म को जनरल फॉर्म में या जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत आवश्यक कंडीशन आने वाली है, बहुत ही आवश्यक। ठीक है, अब हमारे पास एक बड़ी काम की चीज़ आ गई, क्या, ए अपॉन कॉस एल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन एल्फा इक्वल टू कितना माइनस सी अपॉन पी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कॉस एल्फा निकालना चाहूँ तो कॉस एल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इसके कंपेयर करोगे माइनस सी अपॉन पी अपॉन ए कर लेते हैं, चलो ए अपॉन कॉस एल्फा इक्वल टू, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कॉस एल्फा इक्वल टू मिल जाएगा, कॉस एल्फा इक्वल टू मिल जाएगा तुम्हें कितना, ये वहाँ गया माइनस ए पी अपॉन सी, ये मिला कॉस एल्फा का वैल्यू, काम का सामान।
ठीक है। ऐसे ही साइन अल्फ़ा भी निकाल लेते हैं। साइन अल्फ़ा आपका मिल जाएगा माइनस बी पी अपॉन सी। लो भैया, इससे इसको कंपेयर किया तो मेरे पास साइन अल्फ़ा भी निकल के आया, कॉस अल्फ़ा आया, साइन अल्फ़ा आया, और इन दोनों के बीच में बहुत ही पवित्र रिश्ता है भैया, गजब रिश्ता है इनके बीच में। तो क्या रिश्ता है? ये रिश्ता है डियर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ये मुझे मालूम है। ठीक है भैया, अगर ये मुझे मालूम है तो मेरे पास कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू रखने पर मुझे एक बड़ी शानदार सी चीज़ मिलने वाली है। मुझे पी का वैल्यू मिलने वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलने वाली है। ठीक है, बताओ कितना आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मतलब ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा मतलब बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन लेकर और सी स्क्वायर एलसीएम लेकर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको, सॉरी कॉमन लिया है तो हमने, है ना, कॉमन लिया है, इक्वल टू में कॉमन लेके कितना मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, इतना पहुँचाएँ। हाँ, तो क्या मिला मुझे? पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला। तुरंत यहाँ से एक बड़ी काम की चीज़ आने वाली है, पी स्क्वायर इक्वल टू ये आया तुम्हारा सी स्क्वायर गया ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आया तुम्हारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसे ही मैंने निकाला पी तो मुझे मिला प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही कीमती है रे भैया, बहुत ही कीमती है ना। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि ये नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ करने वाला हूँ। अब जो मेरे पास कहानी थी वो थी कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की। ठीक है, देखो क्या है हिसाब किताब। जो मेरे पास कॉस अल्फ़ा आया था ना, माइनस ए पी अपॉन सी आया था, ठीक है, और जो मेरे पास साइन अल्फ़ा आया था वो माइनस आया था आपका कितना? बी पी अपॉन सी आया था। ठीक है, तो यार अगर एक काम करें, मैं पी का वैल्यू उठाकर चिपका दूं प्लस माइनस के साथ, तो प्लस और माइनस के साथ अगर प्लस लोगे तो माइनस रहेगा, माइनस लोगे तो प्लस रहेगा, इसका मतलब प्लस माइनस ही आने वाला है ना। अगर प्लस सी अपॉन दिस लोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, और माइनस के साथ ये लोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आना प्लस माइनस ही है, तो साइन तो मैं प्लस माइनस लगाने वाला हूँ। देखो फिर कॉस अल्फ़ा तुम्हारा आ जाएगा प्लस माइनस, ये ए अपॉन सी है, इस सी से कटेगा, कितना मिलेगा फिर आपका? ए अपॉन पी का वैल्यू उठा के रखा आपने, तो सी सी कैंसिल, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा आपको मिलेगा प्लस माइनस बी, तो ठीक है, पी का वैल्यू रखा उठा के, तो ये सी से सी कटेगा, तो कितना मिलेगा? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास आ गई किस किस की वैल्यू? कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। बहुत काम की चीज़ें, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो ये हमने यहाँ पे सीखा। अब क्या करना है? अब ध्यान रखना है इस बात का कि जो नॉर्मल फॉर्म आई, ठीक है, ये मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को समझने के बाद पूरा का पूरा खेल समझ में आएगा, क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, ये है देयरफॉर नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज क्या? x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू कितना आपका? p, वेयर, अब सारी सामग्री लिखोगे, वेयर कॉस अल्फ़ा कैसे मिलेगा? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने से मिलेगा, प्लस माइनस, ठीक है, और साइन अल्फ़ा आपको मिलेगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मिलेगा, ठीक है, प्लस माइनस से, और जो पी आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी सी अपॉन अंडर रूट कितना आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आया ए बी और सी। अब कैसे करना है,
क्या करना है, कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम सीखने वाले हैं एक एक करके एक्सरसाइज में। ठीक हो गया। तो कैसे आएगा, क्या आएगा, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद हमारे पास फिर एक्सरसाइज की विधिवत शुरुआत करेंगे। ठीक है डियर, इतना समझ लें, पहले इतना कर लें, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल तुम्हारे पास आ रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, फाइंड इट्स स्लोप एंड y एक्स एक्सिस एंड y इंटरसेप्ट, है ना। तो स्लोप निकालना है पहले। अगर तुम्हें याद हो, मैंने जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा था, जब मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा था डियर, तो वहाँ पे तुम्हें याद होगा m इक्वल टू था माइनस ए अपॉन बी। आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं, वेयर a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता है, क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अगर मैं स्लोप निकालूँ सीधे डायरेक्ट, स्लोप m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b, यानी कि आपको मिल जाएगा 3/4। अगर पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे, 4y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 10, सॉरी ये वहाँ भेजा तो प्लस 3x प्लस 10, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, 3/4x प्लस कितना आपका 10/4। तो देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी 3/4 ही आया, जैसे तुम्हें सही लगे, है ना। और इंटरसेप्ट भी निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, 3x माइनस 4y इक्वल टू कितना आपका माइनस 10, इसको वहाँ भेजा, ठीक है। माइनस 10 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 3x बाई माइनस 10, फिर प्लस 4y/10, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना आपका मिल गया 1। एक और काम करेंगे, x अपॉन माइनस 10/3 प्लस y अपॉन 10/4। 10/4 का मतलब कितना होगा, 5/2, ठीक है, इक्वल टू कितना आपका 1। तो बोलो x इंटरसेप्ट क्या मिलेगा तुम्हें, x इंटरसेप्ट मिल जाएगा a इक्वल टू माइनस 10/3 और y इंटरसेप्ट आपको b मिल जाएगा कितना, 5/2। बस इतना सा तुमने इसमें खेल करना है। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। ख़त्म करो इसको। चलो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो फिर लगे हाथ। ऐसा क्वेश्चन बहुत शानदार है वैसे, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है होने के लिए, अच्छा क्वेश्चन भी है और MCQ पर्पज़ के लिए भी अच्छा है और 2 मार्क्स पर्पज़ के लिए भी अच्छा है। तो गौर करना, ठीक है। उसने क्या कहा कि अगर दो लाइंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ b1 b2 उसने पहले बोल दिया नॉन ज़ीरो है। अगर ये पैरेलल हैं तो ये कंडीशन होगी और ये परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन होगी। तो एक काम करते हैं, जो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y मेरे काम आएगा। एंड सेकेंड लाइन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होगा, m2 बोल लेते हैं। स्लोप m2 कितना आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये मेरे पास स्लोप आ गए, ठीक है। तो केस 1, इफ लाइंस आर पैरेलल, हमने पढ़ा है भैया अगर लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो m1 का वैल्यू कितना है, माइनस a1 अपॉन b1, m2 का वैल्यू कितना है, माइनस a2 अपॉन b2, माइनस से माइनस चलते बना, तो आपको कंडीशन क्या मिल गई, a1 अपॉन b1 इक्वल टू कितना आपका a2 अपॉन b2। लो, अपने को यही प्रूफ करना था, अपने पास यही आ भी गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। केस 2 और बढ़िया, है ना, केस 2 और बढ़िया। केस 2, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन हमें पता है कि m1 m2 इक्वल टू कितना होता है डियर, -1 होता है। रख दो वैल्यू, m1 बोले तो माइनस a1 अपॉन b1, m2 बोले तो माइनस a2 अपॉन b2,
इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो ये काम किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो इसको लिखता हूँ A1 A2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -B1 B2, ठीक है। यहाँ ले आओ, कितना मिल जाएगा आपको, A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू कितना आपका 0। लो ये भी मक्खन मार के प्रूफ हो गया, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए अगर आप स्लोप ना निकालना चाहें तो आप ये कंडीशन भी दिखा सकते हैं 0 करके, A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0, ओके। और दो लाइन अगर तुम्हारे पास पैरेलल है तो उसके लिए आप ये कंडीशन भी दिखा सकते हैं डायरेक्ट, बिना स्लोप निकाले आपका काम बन जाएगा। क्लियर हुई बात। तो इतना अभी के लिए कीजिए आप लोग। इसकी एक्सरसाइज की विधिवत शुभारंभ हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, अगली क्लास में। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि इसके बाद एक और हमारे पास आने वाला है कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ठीक है डियर। फिलहाल के लिए इतना करो, अच्छी से सीखो उसको, फिर इसके बाद के क्वेश्चन जल्दी हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है डियर। ख्याल रखिए अपना, जल्दी ही मिलते हैं डियर, बाय।